हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा पार्ट 1 देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 प्लस हम कराने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप जेई या फिर ड्राफ्टमैन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। एंड नेशनल हेल्थ मिशन के लिए यहाँ पे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग 20 नंबर की आ रही है, ठीक है। इसको करके जाइए, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और हमारी जो आपके पास जो भी नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, एमपी से हैं वो आप, ठीक है, 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसके हमने क्या कर रखे दो यहाँ पे पीडीएफ बना रही है, यानी कि 16 पीडीएफ आपको 8 सब्जेक्ट की मिल जाएगी, ठीक है। 8 सब्जेक्ट की 16 पीडीएफ मिलेगी, 8 सब्जेक्ट की 2 पीडीएफ मिलेगी, यानी कि और प्लस यूट्यूब की वीडियो करके जाइए, ठीक है। यहाँ से बाहर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। आपका ओनली टेक्निकल आने वाला है नेशनल हेल्थ मिशन में, ठीक है। ओनली क्या पूछा? टेक्निकल पूछा 100 नंबर का, तो अच्छे से करके जाइए। अच्छी खासी वैकेंसी है, 54 वैकेंसी, ठीक है। जिसने भी नहीं ली है पीडीएफ, ठीक है, वो हमसे ले लीजिए पीडीएफ नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी पीडीएफ, ओके। और पूरा का पूरा इस बार पेपर हमारी वहीं से देखने को मिलेगा, यूट्यूब की वीडियो प्लस आपको ये पीडीएफ का, ठीक है। लगभग 80 से 90% हमारी ही वीडियो से आएगा अगर हमने पूरा करा दिया तो, ठीक है। पीडीएफ से और यूट्यूब से करके जाना, और पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं। वो भी यूट्यूब की पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? पेड वाले स्टूडेंट को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी कहीं यूट्यूब में मैं देख रहा था, ठीक है, हमने जो पीडीएफ दे रखी उसके सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। और पीडीएफ को ही हमारे पास जो हम दे रहे थे, ठीक है, 89 रुपीज़ में या 99 रुपीज़ में जो हम पीडीएफ दे रहे थे, ठीक है, उसी पीडीएफ को 200 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग। तो इसलिए हमने क्या कर रखा, इसमें पेड कर दिया है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। पेड कर दिया, जो भी पेड लेगा 8 सब्जेक्ट की पीडीएफ उसी को ये आपके पास मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब की पीडीएफ भी उसी को मिलेगी, ठीक है। तो जिसने भी पीडीएफ ले रखी हो हमसे मांग लेना, ठीक है गाइस। तो बाय द वे शुरू करते हैं हम इसमें क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पकड़ा दिया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, ठीक है। 500 प्लस क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द माइल्ड स्टील इन कुंटल में, ठीक है। किसने पूछा? कुंटल पर क्यूबिक मीटर। देखिए 20 नंबर का पूछा तो आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। जो आप कहीं से भी कोई भी स्टेट से हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, एसएससी जेई, चाहे आप जेके दे रहे हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर से हो, चाहे आप पंजाब से हो, कोई भी स्टेट से हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, ठीक है, एमपी से हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता है इंजीनियरिंग कभी सेम हर जगह सेम रहती है, ठीक है, तो कभी बदलती नहीं है। तो किसने पूछा है? कुंटल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो आपके पास देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें, देखिए अगर आप डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील की, अगर उसने केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी में पूछ दिया 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास डेंसिटी रहती है, डेंसिटी ऑफ स्टील माइल्ड स्टील की। अगर कुंटल में पूछ दे, ठीक है, कुंटल में, कुंटल पर मीटर क्यूब है ना, कुंटल पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 7850 इंटू 10⁻² अपॉन 1 मीटर क्यूब, ये कुंटल में होता है। तो कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 7850 कुंटल पर मीटर क्यूब, ठीक है, कुंटल पर मीटर क्यूब। तो 7850, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, कुंटल में 7.50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्या बोल रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फॉर द डैम प्रूफ कोर्स, यानी कि डीपीसी किस में लेते हैं? मीटर स्क्वायर में, ठीक है। पहली बार मेजरमेंट। इट इज़ द मेजर ऑफ मीटर क्यूब, नहीं। मीटर स्क्वायर में। इट इज़ द रनिंग मीटर, नहीं, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रोवाइड एट सिल ऑफ डोर, ये सही है, क्योंकि डोर के नीचे सिल प्रोवाइड नहीं करते। ये किसके नीचे करते हैं? विंडो के नीचे करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर सी। इट इज़ प्रोवाइड टू हाफ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द प्लिंथ लेवल, नहीं, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the thickness inch of the one brick wall made of traditional brick? अब ट्रेडिशनल ब्रिक क्या है बोल दिया, तो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाती है, ठीक है। तो 9 इंच में हम रखते हैं, ठीक है। अब देखिए अलग अलग है इसमें, जैसे थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक वॉल, ठीक है, 4.5 इंच की रखते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। थिकनेस ऑफ वन ब्रिक वॉल 9 इंच की, थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक वॉल इज 13.5 इंच, ठीक है। ऐसे आपको पता है। थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक वॉल, 2 ब्रिक वॉल होती तो आपके पास, ये अभी क्या बोल रहा है आपका? 1 ब्रिक बोल रहा है, तो 1 ब्रिक के लिए 9, अगर 2 ब्रिक बोल देता, कभी कभी 2 ब्रिक भी आ जाता है, तो 18 लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, इसमें मीटर स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। तो कंक्रीट जापरीस होता है, ठीक है। आरसी छज्जा किस में होता है? मीटर क्यूब में होता है, ये नहीं होता है। डीपीसी में मीटर स्क्वायर में, फॉर्म वर्ग मीटर स्क्वायर में, कल भी बताता हूँ मैंने। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यूनिट ऑफ स्टोन मैसनरी, स्टोन मैसनरी किस में ली जाती है, ठीक है, ये तो सभी को पता है मीटर क्यूब में, ठीक है, जैसे ब्रिक मैसनरी भी मीटर क्यूब में लेते हैं, स्टोन मैसनरी भी मीटर क्यूब में लेते हैं। द फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क इज नॉट मेजर सेपरेटली, सेटिंग आउट और साइट क्लियरेंस, स्टेप इन डीप एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसको अलग सभी होता है आपके पास, ठीक है, अर्थ वर्क में, ठीक है, सेपरेटली मेजर नहीं कर, सेटिंग आउट एक साथ ही मेजरमेंट करते हैं इनका, सेटिंग आउट, साइट क्लियरेंस, स्टेप इन डीप एक्सप्रेशन, दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सप्लाई लाइन इज मेजर्ड इन, अब किस बोल रहा है आपके पास लाइन किस में करते हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन यही बनता है, तो ये करते हैं आपके पास किलोग्राम में, केजी में, बेस ऑफ नहीं, ठीक है, क्यूबिक मीटर नहीं, किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट मोटार या फिर लाइन मोटार रनिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन MKS, तो किस में होती है सीमेंट मोटार, लाइन मोटार, तो वो होती है आपके पास मीटर स्क्वायर में, याद रखना सीमेंट मोटार और लाइन मोटार किसमें मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। तो अलग अलग हमने शो भी कर रखा है यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं, हमने कल भी बताया था आपको। अर्थवर्क, स्टोन, ब्रिक वर्क, वुड वर्क या सनसेट मीटर क्यूब में, ठीक है, सरफेस सैलो एक्सकेवेशन, ठीक है, सैलो एक्सकेवेशन, डीप एक्सकेवेशन किया जाता है मीटर क्यूब में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शटर, पैनल, बैटन, पॉइंटिंग, सॉइलिंग, DPC, प्लास्टरिंग, डोर, विंडो मीटर स्क्वायर में, स्टील या आयरन किलोग्राम और कुंटल में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड थिकनेस ऑफ प्लास्टर शुड बी केप्ट। अब थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितनी, 6 से 12 mm हम जनरली लेते हैं, तो 6 से 12 mm ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला, कॉर्निस इज द मेजरमेंट ऑफ, कॉर्निस सबसे पहले तो हम किस में लेते हैं, मीटर में, ठीक है, तो फॉर कंप्लीट वर्क विच इंक्लूडेड मैसनरी, प्लास्टरिंग, ETC, अब सभी कुछ इंक्लूडेड मैसनरी, प्लास्टरिंग में, ठीक है, तो आपके पास रनिंग मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये वीडियो देख लीजिए, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एक्सवेशन जॉइंट इज, एक्सवेशन अभी मैंने आपको बताया था, एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है, तो जो एक्सपेंशन जॉइंट वो होता है आपके पास मीटर में होता है, ठीक है, तो यह करेक्ट आंसर मीटर हो जाएगा। अब इसमें मैं अलग अलग बात बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट की तो बता दी, अगर आपसे कभी पूछ दिया उसने पॉइंटिंग, इंपॉर्टेंट है पॉइंटिंग, जो टाइल के बीच में लगाए जाते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग, ठीक है, इसको किसमें मीटर स्क्वायर में किया जाता है। वही बात करें कंक्रीट की, CC की, RCC छज्जा की, ठीक है, अभी आया था जो, ठीक है, या सनसेट, ये मैंने आपको शो कर रखे, वैसे सनसेट अभी बताए थे मैंने, ये किसमें आपके मीटर क्यूब में। सनसेट क्या होता है, जो बारिश के पानी को रोकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द यूनिट ऑफ लाइन कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन इन MKS, किसमें होता है ना, MKS में, ठीक है, याद रखिए इस किसमें आपके पास होता है, अभी मैंने आपको बताया था कंक्रीट के बारे में बताता है, याद नहीं भी को कंक्रीट के बारे में, मीटर क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू IS 1200 द मेटल सीट रूफिंग सेल बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ, ठीक है, उसको किसमें क्या आता है आपके पास, मेटल सीट, ठीक है, वो आपके पास जब भी मेटल सीट होती है, ठीक है, जो छत में लगाती है वो मीटर स्क्वायर में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कहता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 1200 ग्रैनुलर सब बेस यूज्ड इन डेडेस कंस्ट्रक्शन शैल बी मेजर्ड एज फिनिश्ड वर्क इन पोजीशन, ठीक है, वो किसमें आपके पास लिया आता है, वो क्यूबिक मीटर में, यानी कि मीटर क्यूब में लिया जाता है। ABC, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ सॉइलिंग इज ऑब्टेन इन, इसमें द क्वांटिटी ऑफ सॉइलिंग इज ऑब्टेन इन मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, मीटर या फिर लमसम, ठीक है, तो ये आपके पास किसमें, मीटर, सॉइलिंग किसमें होती है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन आ गई, द कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द एक्सवेशन ऑफ अ वर्क टू कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। लमसम मतलब लगभग अप्रॉक्स उतना होगा आपका, ठीक है, पहले से हम लोग इतना आइडिया लगा लेते हैं कि इतना हमारे पास रहने वाला है उसकी आइटम जो भी आपके पास काम करा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटीज फॉर वुड वर्क, ठीक है, आर कंप्यूटेड जनरली इन टर्म ऑफ, किसमें ली जाती है, ये आपके पास वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब में ली जाती है, ठीक है, वुड वर्क, जो भी क्वांटिटीज होगी, क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ वुड वर्क मीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डिडक्शन इज मेड वाइल प्लास्टर मेजरमेंट इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग अप टू,
कितना आपके पास नो डिडक्शन के लिए कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास 0.5 मीटर स्क्वायर। ये आप एंड, ठीक है, कभी कभी एंड द सेम टाइम नो एडिशनल आर मेड फॉर जैम सॉपिट एंड सील, ठीक है, सील के लिए। तो ये आपके पास कितना होना चाहिए, आपके पास मैंने अभी बताया 0.5 मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर नो डिडक्शन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली इन प्लास्टिंग द जॉइंट ऑफ द ब्रिक वर्क शैल बी रेक्ड ऑन द सरफेस फॉर डेप्थ इन द रेंज ऑफ, कितनी होनी चाहिए रेंज, तो वो आपके पास देखिए जो भी प्लास्टरिंग द जॉइंट के लिए ऑफ द ब्रिक के लिए कितनी आपके पास होनी चाहिए डेप्थ की रेंज, वो होनी चाहिए आपकी 15 से 18 mm। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जनरली अंडर ब्रिक वर्क एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन एमकेएस सिस्टम आइटम लाइक कॉर्निस, अभी मैंने बताया था कॉर्निस इज द, ठीक है, किस में होता है आपके पास रनिंग मीटर में, ठीक है, मीटर में कॉर्निस लिया आता है, ठीक है, तो रनिंग मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्क इन प्लिंथ फिलिंग इन बिल्डिंग इज कैलकुलेट बाय टेकिंग, किस में आपके पास कैलकुलेट करते हैं, जो आप अर्थवर्क करते हैं प्लिंथ में फिलिंग में इन बिल्डिंग इन कैलकुलेट बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द वॉल, नहीं, इंटरनल डायमेंशन इन बिटवीन प्लिंथ वॉल, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है आपके पेपर में न्यूमेरिकल, तो पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ अर्थ फिलिंग 250 मीटर क्यूब, हाइट ऑफ अर्थ फिलिंग प्लिंथ 300 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ सैंड फिलिंग 150 सेंटीमीटर, देन द क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग इन प्लिंथ। अब निकालना क्या है, क्वांटिटी निकालनी है ऑफ सैंड फिलिंग इन प्लिंथ की क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लिया जाए, ठीक है। तो एक मिनट, तो क्या चीज़ क्या दी है हमें देख लीजिए, मैंने आपके मार्कर कर लिया इसमें, ठीक है। तो आपके पास अर्थ फिलिंग कितनी दी है, क्वांटिटी अर्थ फिलिंग, ठीक है, अर्थ फिलिंग 250 मीटर क्यूब दी है, ठीक है। वहीं बात करें, पहले लिख लेते हैं अर्थ फिलिंग किसके लिए, प्लिंथ के लिए दी है, कितनी दी है 300 सेंटीमीटर दी है, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम, सेंटीमीटर को हमने चेंज कर दिया 3 मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें किस में दी है, सैंड फिलिंग में, सैंड फिलिंग किस में 150 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करेंगे तो लगभग 1.5 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ फिलिंग का, ठीक है, एरिया ऑफ फिलिंग का, एरिया ऑफ फिलिंग ये है ना फिलिंग, ठीक है। तो क्या कर देंगे 250 अपॉन कितना 3 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 83 पॉइंट समथिंग 33 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद हमें क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग, अब ये निकालेंगे हम, ये क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग को अब निकालेंगे हम, ठीक है। ये अब मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, ठीक है। क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ फिलिंग, एरिया ऑफ फिलिंग, ठीक है, इनटू हाइट ऑफ, ठीक है, ऑफ सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग दोनों को इंटू कर देंगे, ठीक है, सैंड फिलिंग अभी मार्क लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, दोनों को इंटू कर 83.33 फिलिंग आई सैंड फिलिंग की, इंटू कितना 1.5, लगभग ये 125 मीटर क्यूब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन साइट इज नोन एज दैट रेडियस एंड इज एक्सपेक्टेड इन किलोमीटर। तो आपके पास तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको क्या बोला जाता है आपके पास, लीड, आपने देखा होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल कंस्ट्रक्शन साइट इज नोन एज, जो भी आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप ले जाते हैं उसको लीड कहते हैं, अगर आप यहाँ से ऊपर को उठाएंगे उसको लिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसिंग ऑफ रूम एडजस्ट टू ईच अदर टू देयर रिलेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड, उसको कहते हैं ग्रुपिंग बोला जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर। डायरेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, द यूनिट ऑफ प्लास्टिंग द अंडर साइड ऑफ द सेलिंग इज यूजुअली इज, तो मैंने आपको बताया था प्लास्टरिंग करके आएगा तो आपके पास सबसे पहले मीटर स्क्वायर आप लगाना, ठीक है। आप दिक्कत हो रही इसमें लिखने में, ठीक है, तो मैंने इसमें आपको शो भी करा हुआ, आई थिंक करा हुआ, तो हाँ शो कर रखा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें प्लास्टरिंग, शटरिंग, डीपीसी, फ्लोरिंग, कोलैप्सिबल गेट, वाइट वॉशिंग, प्लिंथ एंड पॉइंटिंग मीटर स्क्वायर में, कंक्रीट वर्क, अर्थ वर्क एंड चौखट मीटर क्यूब में, स्टील वर्क सप्लाई लाइन कुंटल में, कॉर्निस रनिंग मीटर में, ठीक है, ताकि आपको बार बार याद हो जाए ये चीज़ें। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर स्क्वायर मीटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज,
तो उसको किस में लिया जाता है, देखते हैं आयरन वर्क को अभी बताया था, बेंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द स्टील मीटर, ठीक है, फैब्रिक रेनफोर्समेंट, वायर नेटिंग को लिया जाता है, फैब्रिकेशन एंड होस्टिंग ऑफ स्टील वर्क नहीं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसमें देख भी सकते हैं, स्टील वर्क को किसमें कुंटल में लेते हैं, ठीक है, आयरन वर्क को भी कुंटल में लिया जाता है, बाइंडिंग को नंबर्स में लिया जाता है, ठीक है, वायरिंग को। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रूफिंग टाइल इस स्पेसिफाइड, रूफिंग टाइल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो रूफिंग टाइल अभी मैंने आपको बताया भी था कि मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इसके लिए भी मैंने लाए होंगे मीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूफिंग टाइल के लिए। तो अलग अलग हमने इसमें तो नहीं डाल लेंगे फिर भी, ठीक है। तो आप लोग, मैं कुछ बता देता हूँ इसमें ही, ठीक है। तो पहला आपके, अगर आपके पास सीमेंट का पूछ लिया तो ये तो बच्चे को पता है, यूनिट क्या होती है, बैग्स में ली जाती है। अगर वही बात करें ब्रिक भी नंबर्स में, जैसे मैंने आपको बताया था 500 ब्रिक नंबर में, ठीक है, नंबर में। अगर वही आरसीसी स्टील, रीइंफोर्समेंट स्टील, ठीक है, स्टील किसमें, यह आपके पास किलोग्राम में। जीआई सीट किसमें आपके पास, ये किसमें ली जाती है, कुंटल में ली जाती है, ठीक है, कुंटल में। वही बात करें मैं आपको पेंट एंड वार्निश लीटर में, पेंट एंड वार्निश किसमें, लीटर में, ठीक है। इसी तरह से ये लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अलग से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर एक आध चीज़ और बता ही देते हैं, ठीक है, आपको क्या पता पेपर में बनी जाए उससे, ठीक है। फिर आपके पास क्या होता है वो तो लिख ही लेना, आपका डीपीसी ये पता ही है आपको मीटर स्क्वायर में, ठीक है। दूसरा आपके पास डोर एंड विंडो, किसमें, डोर एंड विंडो किस में ली जाती है, मीटर स्क्वायर में। वही बात करें मीटर स्क्वायर में तीन ही चीज़ लेंगे, टाइल रूफ को भी मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर के करा दिए, ठीक है। ये वाटर प्रूफिंग, जैसे डीपीसी वाटर, कभी कभी ऐसे भी आता है वाटर प्रूफिंग करके आ जाता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में लिया आता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फिर क्या बोला आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इंक्लूडेड इन एब्स्ट्रैक्ट सी, लेंथ नहीं, एरिया नहीं, हाइट नहीं, अमाउंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपका, ब्रिक आर पेड पर 1000, सीमेंट इज पेड पर 50 kg, हाँ जी, लाइम इज पेड पर कुंटल, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, लाइम किस में, कुंटल में ले आता है, ये भी बताया था, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये मैंने आपको शो भी कर दिया, कूपिंग किस में ली जाती है, मीटर में, ठीक है। लाइम कंक्रीट मीटर क्यूब में, लाइम कंक्रीट, ठीक है। जय कार्ज मीटर क्यूब, थिन पोर्शन मीटर स्क्वायर, ब्रिक पर 1000 यूनिट, ठीक है। यूनिट ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सीमेंट केजी पर, ठीक है, ये यूनिट पर पेमेंट अलग होता है और यूनिट उसकी मेजरमेंट अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिटेल मेजरमेंट आर सर्टिफाइड बाई, ठीक है, कि क्या डिटेल मेजरमेंट होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, ये तो करता है, ये डिटेल मेजरमेंट यही करता है हमारे पास, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। इफ मेजरिंग फॉर्म वर्क इज नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग, अब भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, ठीक है, नो डिडक्शन के बारे में। अब अलग अलग मैं इसमें बता भी देता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं लिखाई देता हूँ नो डिडक्शन के बारे में, नो, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर मैसनरी वर्क के लिए, ठीक है, मैसनरी वर्क के लिए पहला ईच, यानी कि पहले लिख दीजिए ओपनिंग ईच अप टू कितना 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर स्क्वायर, सॉरी। सेकंड आपके पास एंड ऑफ बीम के लिए ओपनिंग बता रहे हैं, ठीक है, राफ्टर के लिए या फिर बीम राफ्टर के लिए कितना 0.05 मीटर स्क्वायर। वही बात करें नो डिडक्शन के लिए, इज मेड फॉर ओपनिंग 0.4 से 0.5 मीटर स्क्वायर तक ली जाती है वैसे। तो अभी क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इन व्हाट यूनिट आर द क्वांटिटीज फॉर द फ्रेम ऑफ डोर एंड विंडो इज कंप्यूटेड, मीटर स्क्वायर या फिर आपका मीटर क्यूब या नॉन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डोर एंड विंडो के लिए, अभी मैंने आपको बताया था मीटर क्यूब। क्वांटिटी पूछे फ्रेम के लिए, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, फ्रेम के लिए अलग होगा, ठीक है। फ्रेम
डोर एंड विंडो के लिए क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अगर आपसे डोर एंड विंडो पूछे ओनली मीटर स्क्वायर लगाना। फ्रेम के लिए ये हो जाता है, ठीक है, मीटर क्यूब एफ से। चलिए क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब के लिए